बिहार चुनाव ये स्पष्ट करता है कि अब हम अतीत के अंधकार में लौटने वाले नहीं, बल्कि ये उजाले में आगे बढ़ने वाला बिहार है। जहां दुनिया भर में जेन-जी की बात नकारात्मक संदर्भों में हो रही है, तो वहीं बिहार की जेन-जी ने चमत्कार कर दिखाया। ये वो पीढ़ी है जो किसी जातीय खांचों में नहीं पनपी और ना ही किसी भय राज जंगल राज में पली। उसने गूगल की गति देखी है, दुनिया की दौड़ देखी है और अवसरों के महासागर को महसूस किया है। ये पीढ़ी जानती है कि गिरती बिजली पानी और बढ़ता अपराध सपनों का ताबूत बन जाते हैं। इसलिए उसने जातिगत नारों को ठुकरा कर विकास की भाषा बोली। उसने भीड़ से प्रभावित न होकर भविष्य से संवाद किया। उसने स्पष्ट किया कि हम अवसर चाहते हैं, अराजकता नहीं। हम सुशासन चाहते हैं, स्याह शासन नहीं। ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये केवल भाजपा एनडीए गठबंधन की जीत नहीं, बल्कि ये जेन-जी की आकांक्षाओं की विजय है। ये बताती है कि उंगली पर लगी स्याही भविष्य का हस्ताक्षर है, किसी जातीय समीकरण का नहीं। इस जनादेश में लोहिया की आत्मा मुस्कुराई है, लोकनायक जेपी की जनशक्ति की गूंज जरा जोर से आई है और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय भी यहाँ साकार होता दिखा है। ये बड़ी बात है कि इस बार इन बड़े बड़े नामों पर सिर्फ झंडों का व्यापार नहीं हुआ। बिहार की इसी धरती ने अहंकारी सम्राटों की विषबेल भी उखाड़ फेंकी है। इसलिए जो भी विकल्प बनना चाहता है, उसे नंद सम्राटों से अहंकार नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त से विनम्रता लेकर आना हो। क्योंकि शासन का अधिकार वही पाता है जिसकी जड़ें जमीन पर हो और तर्क भविष्य से तनातनी कर सके। खेसारी लाल जैसे सेलिब्रिटी नमूनों की हर सियासी यथार्थ का संदेश देती है कि सिर्फ नाम, नशे और तमाशे से जनादेश नहीं मिलता और फिर राम से बैर पालोगे डूब भी जाओगे। बिहार की इस जनता ने दिखा दिया कि नेता चाहे कितने भी भाषण दे, लेकिन जनता उन्हीं का हाथ पकड़ेगी जो व्यवस्था, अवसर और सम्मान दे। ये चुनाव एक घोषणा है कि बिहार बदल रहा है, बिहार समझ रहा है और बिहार आगे बढ़ना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर अराजकता को अपने सपनों में घुसने नहीं देगा। यही बिहार की जन इच्छा है, यही जेन-जी की जन भावना है और यही बिहार की जन घोषणा भी है और यही बिहार का वर्तमान।